जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं और ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके ये द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और इनके प्रभाव जो आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा होते हैं और जहाँ पर ये बैठते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, और नौकरी कैरियर से इनका विशेष संबंध होता है क्योंकि ये इन चीज़ों के कारक होते हैं, सफलता प्रसिद्धि के कारक होते हैं। तो इनका जो है अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। प्रत्येक ग्रह जो होता है, देखिए सूर्य के शक्तिशाली होने के पीछे रहस्य क्या है, और प्रत्येक ग्रह जब किसी नक्षत्र में जाता है तो उससे संबंधित उसके प्रभावों में कुछ विशेष बदलाव आ जाते हैं, जो कि जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसी के अनुसार जब कार्य करते हैं तब हमें पूरे ब्रह्मांड का साथ प्राप्त होता है। अब सूर्य देखिए यहाँ पर भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये भर देगा। क्या भर देगा? मान सम्मान भर देगा, धन वैभव भर देगा, अक्षय भंडार भर देगा और आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ही गलत दिशाओं में प्रयास कर रहे होते हैं, किंतु यह गोचर आपके लिए उन दिशाओं से संबंधित आपके लिए सांकेतिक भाषा प्रारूप भी लेकर आने वाला है। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पर हम नक्षत्र के बारे में जानेंगे और नक्षत्र से संबंधित चारों चरणों के बारे में जानेंगे कि किस चरण में सूर्य किस तरीके के प्रभाव लेकर आते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्किप करके वीडियो देखने से क्या होता है, जो चीज़ आप जानना चाहते हो सकते हैं हमने उसी समय पर बताई हो जब आप स्किप कर रहे हो। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सूर्य देखिए इस समय आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव जो होता है वो आपके खर्चों का होता है, आपके कोर्ट कचहरी का होता है और ये आपके विदेश को भी दिखाता है। आपकी शैया का होता है, आपकी नींदों का होता है, स्वप्न लोक का होता है, आपके मोक्ष का होता है। अब यहाँ पर बैठे हुए सूर्य देखिए भरणी नक्षत्र, क्योंकि अभी तक क्या है ये अश्विनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और अश्विनी नक्षत्र से गोचर करने के समय इनके प्रभाव कुछ भिन्न थे और अब इनके प्रभाव कुछ भिन्न और होते हुए दिखाई देंगे। देखिए अश्विनी का प्रथम चरण जो होता है, भरणी का, क्षमा करें, भरणी का प्रथम चरण जो होता है वह सिंह नवांश के अंतर्गत आता है, यानी सूर्य द्वारा शासित पद होता है। तो देखिए सूर्य जब स्वयं के ही पद से गोचर करेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और क्या है आप उन कार्यों को भी करने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। लेकिन देखिए प्रयासरत होने के लिए और इस दौरान क्या है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी एकाग्रचित्तता आवश्यक होती है, उस एकाग्रचित्तता को यहाँ से बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। कार्यों को करने के लिए उत्साह इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। किसी कार्य को रीस्टार्ट करने के लिए, किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या ओपन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। किसी ट्रांसफ़र, प्रमोशन को लेकर या इंटरव्यू को लेकर बहुत ही उत्तम समय काल आपका ये रहने वाला है। दूसरा जब इनका परिवर्तन होगा वो होगा कन्या नवांश के अंतर्गत। अब कन्या क्या है? कन्या देखिए बुध द्वारा शासित पद, यानी कि यहाँ इनका बुध देव से मिलन होगा। बुध जैसा कि सूर्य और बुध का साथ बुधादित्य राजयोग का प्रभाव देता है, यहाँ पर आपके लिए बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। बुधादित्य राज के अंतर्गत क्या होता है, बुध किस चीज़ के कारक होते हैं? बुध क्या होते हैं? लिक्विडिटी के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कमोडिटी के कारक होते हैं, वाद विवाद के कारक होते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र के कारक होते हैं, शिक्षण प्रणाली के कारक होते हैं। वहीं आपके धन में
लिक्विडिटी यानी कि कैश आपके पास कितना रहेगा, इसके कारक होते हैं। अब बुध देव यहाँ पर वाणिज्य वर्ग को भी प्रभावित करेंगे, नौकरी वर्ग को भी प्रभावित करेंगे। इस दौरान क्या है आपके अंदर, देखिए आप इस समय सामने वाले को देख कर कि सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है, इस चीज़ को भांपने में बहुत ही महारत होने वाली है आपकी। सामने वाला जो चीज़ें आपसे सुनना चाहता है सेम उसी तरीके से आपकी भाषा शैली भी होने वाली है, आपके शब्द भी होने वाले हैं, क्योंकि उसी को समझकर उसके अनुसार आप इस दौरान वार्तालाप करते हुए देखे जा सकेंगे। यानी कि कह सकते हैं करियर में या फिर आपके जॉब स्थान पर ये बहुत ही अच्छा, यानी कि आपको मिलनसार व्यक्तित्व का स्वामी और आपको लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत ही उत्तम योग है। तृतीय चरण जो है, तृतीय वो है शुक्र द्वारा शासित यानी तुला नवांश के अंतर्गत आने वाला पद। अब ये तुला राशि किस चीज़ की है? बैलेंस की राशि। तो इस दौरान देखिए आप घर और ऑफिस के बीच बैलेंस बनाते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आपकी लोकप्रियता, आपकी मिलनसारिता और आपकी धैर्य शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएगी कि आप क्या है कि शत्रु को भी मित्र बनाते हुए देखे जाएंगे। यानी एक हाथ में आपके शत्रुओं का साथ रिलेशन होगा और एक हाथ में आपके मित्रों के साथ रिलेशन होगा, और चाहे शत्रु हो या मित्र, दोनों ही यही जानते हैं कि आप उनके सबसे अच्छे मित्र हैं और हितैषी हैं, आपके समान वो किसी और को नहीं मानते। तो ये है जो आपके अंदर विचारशीलता होगी, यह किसी भी व्यक्तित्व के अंदर अगर हो तो कहते हैं कि ना व्यक्ति बहुत मिलनसार हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है और लोगों के बीच में वो मंत्रमुग्ध जैसी स्थिति उसकी हो जाती है। अब यहाँ पर शुक्र देखिए धन के भी कारक होते हैं, आकर्षण के भी कारक होते हैं, मान सम्मान के भी कारक होते हैं, और धन के लिए आपके बहुत उत्तम योग निभाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तुला नवांश होगा और वहीं शुक्र जो है इस समय लाभ भाव से गोचर करते रहे हैं। यानी कि शुक्र के नक्षत्र में या बुध के नक्षत्र में, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो हैं ये लाभ से गोचर कर रहे हैं, तो तुला नवांश के अंतर्गत जाते ही क्या होगा कि आपकी जो स्थितियां हैं या आपकी जो कहते हैं ना कि जिद है वो धन से जुड़ती हुई देखी जाएगी। धन से बहुत अच्छा इस समय आपका कहते हैं ना कि आपके हाथ में भी धन रहेगा और धन को इन्वेस्ट भी ऐसी जगह करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट की भी राशि है, आपके जीवन में मैनेजमेंट यानी प्रबंधन को बढ़ाती है। हर चीज़ को सलीके से रखना, हर चीज़ में यानी कि चाहे आप खाना खा रहे हो उसमें भी किस तरीके से खाया जाए, इन सब चीज़ों को समझना, या फिर आपको स्वयं को कैसे कहते हैं ना कि ड्रेसिंग सेंस अपना, या फिर आपके हाव भाव, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको इस दौरान एक एक बात बहुत ही कहते हैं ना सटीकता से होती चली जाती है। चतुर्थ चरण जो होगा वो वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आएगा, यानी मंगल द्वारा शासित पद। तो ये जो होगा वो देखिए किन्हीं कार्यों को, जो भी कार्य अभी तक आपको बहुत कठिन लग रहे थे, और क्या होता है कि जब कार्य कठिन लगते हैं, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो आप कितनी भी सक्षम हो उस कार्य को करने में, और अंततः आप क्योंकि आपने पहले से ही उसे ठान लिया है कि उसमें आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, इस दौरान आपके अंदर की ये प्रवृत्तियां जाएंगी और आप दुगने उत्साह के साथ, दुगने वेग के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ उन कार्यों को करने में लग जाएंगे, क्योंकि इस दौरान क्या है आपकी कर्मठता, राजा और सेनापति एक दूसरे के साथ, तो ये कहा जा सकता है कि राजा और सेनापति जब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो आपकी नौकरी में सफलता के लिए, कैरियर में वृद्धि के लिए, बिजनेस में नई डील के लिए, नई पुनरावृत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर काल रहने वाला है। एकाग्रचित्तता और दृढ़ता इस समय आपके लिए दोनों ही पहलू, आपकी एकाग्रचित्तता और दृढ़ता और संकल्प शक्ति, ये सारी चीज़ें आपके अंदर देखी जाएंगी। ये ऐसी क्वालिटी होंगी जो आपको ऑफिस में, चाहे वो सीनियर हो आपके या फिर आपके जूनियर हो, इनकी लिए भी आपको बेस्ट आपके कार्यकर्ता घोषित कर देंगी। घर में हैं तो आप, अगर माता के 4 पुत्र हैं तो सबसे बेस्ट पुत्र आप होने वाले हैं। जो लोग भी इस दौरान
क्या है कि आपके कार्यों को बिगाड़ना चाहते हैं या आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने चाहते हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ऋण देन-लेन के लिए भी समय काल अनुकूल रहने वाला है। प्रतियोगिता में है तो प्रतियोगिता में रिज़ल्ट 110% आपके फ़ेवर में आता हुआ दिखाई देगा। इस समय कह सकते हैं 100% भाग्य का साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, एक वो व्यक्ति होता है जो सुखों में इस दौरान व्यय भी होंगे आपके, लेकिन वो व्यय क्या होंगे, सुखों से संबंधित होंगे। सुख इस दौरान आपके बढ़ते हुए देखे जाएँगे। हालाँकि देखिए, विदेशों में रहने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर विदेशों में काफ़ी समय से आप रहना चाहते थे और आपके इस तरीके के योग नहीं बन पा रहे थे, तो यही योग आपको विदेश में स्टेबल होने के योग भी बना देगा। अब देखिए, जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब हो, अरिष्ट कारक हो, उस ग्रह के लिए आपको निरंतर उपाय करने चाहिए। जैसे कि सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बंदरों को गुड़ खिला कराएँ। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करें। अब अर्घ देने के लिए देखिए, तांबे के पात्र में जल ले लीजिए, उसमें लाल चंदन डाल दीजिए, लाल पुष्प डाल दीजिए, थोड़ा-सा गुड़ डाल दीजिए, 12 दाने लाल मिर्च के डाल दीजिए। ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप करते हुए 12 बार जप करना है और बीच में 2 परिक्रमा भी करनी है। स्वयं जिस स्थान पर हैं, उसी स्थान पर खड़े होकर गोल-गोल घूम जाइए। तो ये नित्य प्रतीत है। देखिए, किसी भी उपाय को करने के लिए आपको लंबे समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाग्य जब बदलता है तो वो एकदम से नहीं बदलता कि आपने जादू की छड़ी घुमाई और आपका भाग्य बदल गया। अब यहाँ पर देखिए, सफलता दर सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान या फिर बहते जल में प्रवाहित करनी चाहिए। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी?